क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जो एक ही विशाल पहाड़ को काटकर बनाया गया हो? न ईंटें, न गारा, न जोड़ तोड़, बस एक चट्टान और उस पर तराशी गई अद्भुत कलाकृति। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन महाराष्ट्र के एलोरा में खड़ा कैलाश मंदिर यही सच्चाई है। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में करीब 200 साल लगे। सोचिए, 200 साल! एक इंसान की पूरी जिंदगी भी इसमें गुजर जाए और मंदिर का काम फिर भी अधूरा रहे, तो जाहिर है इसे कई पीढ़ियों ने मिलकर बनाया होगा। और नतीजा दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर, यानी पूरी तरह एक ही पत्थर से बना हुआ। अब जरा सोचिए, जब आज के इंजीनियर और आर्किटेक्ट मशीनों और कंप्यूटर के सहारे भी हैरान खड़े रह जाएं, तो 8वीं शताब्दी में इंसानों ने यह कैसे कर दिखाया होगा? यही सवाल इस मंदिर को और रहस्यमयी बना देता है। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जब आप इसके अंदर जाते हैं तो सबसे पहले विशाल नंदी मंडप दिखता है, फिर सामने ऊंचा ऊंचा शिखर, जिसके ऊपर खड़ा होकर लगता है जैसे पत्थर भी आसमान से बातें कर रहा हो, और चारों ओर बारीक नक्काशी, जिसमें रामायण और महाभारत के दृश्य जीवित हो उठते हैं। पत्थरों पर उकेरे गए हाथी, शेर, देवी देवताओं की मूर्तियां सब इतने जीवंत हैं कि लगता है जैसे वो अभी बोल पड़ेंगे। इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर को राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक राजा ने इतना भव्य निर्माण क्यों करवाया? कहा जाता है कि यह सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं था, बल्कि अपनी शक्ति और साम्राज्य का प्रदर्शन भी था। मतलब, जैसे आज कोई सबसे ऊंची इमारत बना ले तो दुनिया का ध्यान खींच लेता है, वैसा ही प्रभाव उस समय कैलाश मंदिर ने छोड़ा होगा। लेकिन एक और दिलचस्प बात है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया था, यानी पहले शिखर तराशा गया और फिर धीरे धीरे नीचे का हिस्सा। अब सोचिए, बिना गलती किए इतना विशाल ढांचा बनाना, क्या यह इंसानी दिमाग की कल्पना से परे नहीं? आज अगर कोई इंजीनियर एक फ्लोर गलत बना दे तो पूरी बिल्डिंग का संतुलन बिगड़ जाता है। तो फिर सैकड़ों साल पहले यह सटीकता कैसे संभव हुई? कुछ लोग मानते हैं कि इसमें गणित और ज्यामिति का अद्भुत ज्ञान था। कुछ कहते हैं कि यह वास्तु और खगोल विज्ञान की मदद से किया गया, और कुछ लोग इसे चमत्कार ही मानते हैं। आप क्या सोचते हैं? अब एक और रोचक कहानी सुनिए। स्थानीय दंतकथा कहती है कि एक राजा की पत्नी बीमार थी और उसने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर उसका पति ठीक हो गया तो वह भगवान शिव को एक भव्य मंदिर चढ़ाएगी। राजा ने आदेश दिया कि मंदिर जल्द से जल्द बने। तब एक शिल्पकार ने कहा, मैं ऐसा मंदिर बनाऊंगा जिसकी छत सबसे पहले तैयार होगी। सबको लगा यह नामुमकिन है, लेकिन उसने ऊपर से तराशना शुरू किया और सचमुच छत पहले बन गई। कहानी सच हो या ना हो, पर यह सुनकर लगता है कि इंसान की लगन पत्थर को भी झुका सकती है। कैलाश मंदिर सिर्फ स्थापत्य का चमत्कार नहीं, बल्कि यह हमें भारत की प्राचीन सभ्यता की झलक भी दिखाता है। यह बताता है कि हमारे पूर्वज कला, विज्ञान और धैर्य में कितने आगे थे, क्योंकि ऐसा काम बिना योजना, बिना गणना और बिना जुनून के संभव ही नहीं था। आज लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। कुछ लोग इसे देख दंग रह जाते हैं, कुछ फोटो खींचते हैं और कुछ बस चुपचाप खड़े होकर सोचते हैं, क्या इंसान वाकई इतना महान हो सकता है? मुझे लगता है यह सवाल ही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, प्रेरित करता है और थोड़ा विनम्र भी बना देता है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको मौका मिले और आप कैलाश मंदिर के सामने खड़े हों, तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्या पत्थरों को छूकर उनकी ठंडक महसूस करेंगे, या ऊपर शिखर की ओर देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे, या बस नंदी मंडप के सामने बैठकर चुपचाप मन में प्रार्थना करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए एक चट्टान का चमत्कार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि भारत के रहस्य और चमत्कार यहीं खत्म नहीं होते। अगली यात्रा हमें और गहरी कहानियों तक ले जाएगी।